नहीं सबको है। गोद भूमा की नसीब। क्योंकि आज सबसे भाग्यशाली हमें कि जिसका नाम भी कोई नहीं जानता था, उसकी गोद कैसे, तो वहां से बाबू महाराज से उनकी थ्रू हमें वहां की गोद नसीब। और बधाई हमको इसलिए है कि छाम बाबू की नसीब हमको वो भी है, और दूसरे छत्र छाया अपने बाबू, इसलिए ये नाम और दूसरे कभी सारे रीजन्स का जब सबका बाबू महाराज ने यात्रा की, यात्रा तो खत्म होगी 5 पार्ट में, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कौन सी बात पे बाबूजी महाराज का इतना हुआ, क्या कौन सी बात पे उनको भूमा को इतनी खुशी हुई कि तोहफा देने के लिए उनको होना, तब हमारी समझ में आया कि कोई धरती पे रहता हुआ प्राणी को आज बाबूजी महाराज उसके देश ले गए। उस खुशी में उसने कहा क्या धरती के प्राणी को हमारा वो है कि धरती पर रहने वाला आदमी अगर हमारे देश में आ सकता है तो यहाँ का तोहफा यही है कि चलो हमारी गोद सब कुछ। लेकिन कमाल बाबूजी का कैसे जिंदा रख रहे हैं और कैसे वहां का हाल ले रहे हैं, इससे कमाल के बाबूजी महाराज है। वहां पे किसी का कोई नाम नहीं, वहां पे नाम है अल्टीमेट। कहते कि ये तो हमारी होती, जब हम जमीन के प्राणी हैं तो जब मानते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो ये ठीक था, लाला साहब ने प्रार्थना करी होगी ये सब। लेकिन कहते हैं कि ये जो भेजा है, ये अवतरण जो हुआ है वो सिर्फ उनकी प्रार्थना ही से नहीं हुआ। ये गीत का वो बता रहे हैं, एक केवल उनकी प्रार्थना ही का फल नहीं है, बल्कि उनके जी में खुशी हुई। वो प्रार्थना एक धरती की प्रार्थना ने उनके अंतिम, उनके हृदय को छू लिया कि हमें डिवाइन पर्सनैलिटी को यहाँ से भेजना है। उस खुशी में ये तोहफा दिया, तो इसलिए वहां पे ये नहीं कि उनकी उसने प्रार्थना ने मांगा। अगर आज धरा पे देखे तो उनकी प्रार्थना, लेकिन अगर उनके देश में देखे तो उनके जी की खुशी है जो उन्होंने ऐसा रख लिया। याद का टाइम नहीं मिलता। अब 4 दिन वो रह गए, ये प्रोफेसर कमलनाथ जी, उसके पहले ये आए थे दिल्ली से, जो टाइम नहीं लेते ना, या तो उधर तक किताब खत्म करो जल्दी, वो तो भूलने लगती। अब जो किताब लिखी गई है वो पूरी वो नहीं है जो लिख चुकी है, उसमें नई नई चीजें लिखी। और अच्छा कुछ ऐसा भी है, अगर इस लिखी हुई किताब को हम फिर से देखें, सर यही कहती तुम प्रूफ देखना लेकिन आगे लिखना कुछ नहीं, उसको देख के लगता है कि इसके आगे ये भी, तो प्रूफ देखने में हमेशा अपने को कंट्रोल रखते हैं। प्रोफेसर ने कहा है कि कुछ लिखना मत, बड़ी कंट्रोल से देखते। माँ के पहुँचना तो फिर कोई नसीब ही नहीं हुआ किसी को। उसकी अपने देश की सैर के बाबूजी ने अगर सोचा होता तो उन्होंने उसके साथ उसको भी कराया। लेकिन ये स्पेशल है, भूमा की खुशी का ये है कि जब उन्होंने सबकी वो
सैर कराई, सबकी यात्रा कराई। मेरे देश की यात्रा क्यों बचे? तुमने केसर का केसर साहब 5 पार्ट तो उसके लिख गए, अभी 6th का लिखा जाएगा। जने जीवित है या धरती में चलता हुआ ये पुतला है कोई जिसको हम देख रहे हैं। बहुत समय बाबू महाराज को भी लिखा, बाबू महाराज का तुमने लिख है कि अपने आप क्योंकि एक ऐसे देश में जिसके बारे में कुछ कोई नहीं सुना, तो वहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए जो भी टाइम लगा, वहाँ पे स्टे करें करके उतने टाइम को ऐसे लगे, कभी लगे वहाँ चल रहे, कभी लगे लेकिन वहाँ भी मजा, यहाँ भी मजा। उस आनंद की बदौलत जिंदा रहे। अब तो ये अगर ऊपर देखो तो हमारा देश, नीचे देखो अच्छा, अब जाके व्यवस्थित हो पाए। और ये आज ये स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने आप चाहेंगे कि हम ऐसी शिक्षा जहाँ भी मिल सके वहाँ ग्रहण करें। जो रिलीजन वाली है ये सब, इनमें तो सब में बंटवारा है। भाई आप कहेंगे हम उसके हैं, वो कहेंगे हम इसके, इसमें सब एक है। तो इसके लिए जब आप बात करेंगे तो सब एक होकर सुनेंगे। फिर जो होना है उसके अगेंस्ट क्यों चले? होना सहजमार्ग सिस्टम आएगा, एक सहजमार्ग सिस्टम आया, नहीं तो हजारों सिस्टम है। तो बाबूजी महाराज क्या पसंद है, अगर हजारों सिस्टम मिलके आदमी को तैयार कर सकेंगे तो सहजमार्ग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। जब वो काम नहीं कर सके, उनको सफलता नहीं मिली, तब इस नई सिस्टम की जरूरत। तो उसमें भी कहते हैं हर सिस्टम ने ये कोशिश करी कि आदमी को भीतर से बाहर निकाले और बाहर वो ये बताए ईश्वर सब जो नेचुरल है। आपको भी मालूम है ईश्वर सब में मौजूद, लेकिन उसे दिखाने की, महसूस कराने की किसी ने कोशिश नहीं करी। ये तो हम जानते हैं, इससे भी कुछ अभी कभी सब में भगवान है, लेकिन वो क्षमता सब में सब महसूस करें, बताने की बात नहीं, हम महसूस करने की वो हमारे अंदर। इतना बाबूजी महाराज का सशक्त संकल्प है। उनका बाबूजी महाराज कहीं भी प्रिसेप्टर नहीं बनाए गए, सिर्फ सहजमार्ग सिस्टम में प्रिसेप्टर बनाए जाते हैं। शिक्षक जो शिक्षा दे सके बनाए जाते। बाबूजी महाराज ने कहा ये शिक्षक नहीं, ये विद्यार्थी है। इनको ये सिस्टम ज्वाइन करे हुए टाइम वैसे ये विद्यार्थी हैं, लेकिन ये तुमसे बड़े, इन्होंने सीखा, इसमें सिटिंग होती, ये सब तुम्हें बताएंगे, तो इनको मालूम है। तो थोड़ी शक्ति मैं इसलिए दे देता हूँ ताकि जो ये बताते हैं वो तुम्हें ये बता सके। तो वो तो प्रिसेप्टर एक काम के लिए तैयार करने के लिए उतनी पावर दे दीजिए ना। प्रिसेप्टर का मैंने कहा दूसरे, तुम सवेरे अभ्यास ही दे, शाम प्रिसेप्टर हो गए, तो तुम में कौन सी बड़ी बात होगी? कोई नहीं। लेकिन जो शक्ति उन्होंने दी इससे तुम्हें काम लेना, उस पर ये सोचना चाहिए, इस पर हमें मास्टरी का कहते हैं। जब हम सोचते हैं इसे इनमें डिवोशन, इनको अपने अंदर बाबूजी महाराज की महसूस कर सके, तो धीरे धीरे वैसा होने लगे। इसके मतलब है पावर आने लगे।
पावर एब्जॉर्ब का मतलब ये है उस पर मास्टरी में होने लगी है, जो हम सोचते हैं वो वैसा होने लगा पर मिले नहीं। जब ये ऐसा हो जाएगा तो पावर का सेंटर अपने आप बन जाएगा। और दूसरे जो बाबूजी महाराज से जुड़ जाएगा, उसकी पावर तो लिमिटेड दी गई, लेकिन वो अनलिमिटेड अपने आप होगी। कोई भी बैच ऐसा नहीं जिसका पावर है, क्योंकि पावर डिवाइन पावर ही उसको ट्रांसमिट करी जाती है, डिवाइन ट्रांसमिशन ही उसको करा जाता है, लेकिन उसके अंदर बैकिंग में इच्छा होती है तो वो उस तरह के काम में लेते हैं। अगर आप ये फीलिंग दें उसे, इसको मालूम हो ये शक्तिमान है, ये है वो है, और यही पे गलत हो जाएगा। वो शक्तिमान यहाँ समझने लगेगा नहीं लगेगा, फिर वो माय में आ जाएगी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कबीर मैं मीरा हूँ, जब इतने डिक्शनरी में था आज में बाबूजी महाराज का तो शायद उनका लेखन, और वो बेचारे थे जो अपने आप उन्होंने कर पाया, उतना उन्होंने पाया। आज हम ऐसे पंथानी कि जो चाहे पाए। आप अगर रियलाइजेशन तो एक बहुत छोटी बात लगती है, अगर आप चाहें उनके देश का भी जाए का रास्ता बोलना है। सहज मार्ग सिस्टम असली का एक है, साधना का सिस्टम है। ये वो नहीं है सिस्टम जो सिस्टम हमें डायरेक्ट एक वो है रास्ता। सहज मार्ग वो रास्ता है जो धरती से लेके तो वहां तक, तो वो धरती से उतरा है तो वो रास्ता बन गया। जब से वो आए तब से ये रास्ता बन गया। अब ये जो है ये सहज मार्ग धारा है, ये सहज धारा, ये सतपथ है। जब आप इसके सतपथ के तक पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि ये सहज धारा कहीं ऊपर से आए, जिसमें हम बराबर। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको फिर डिस्टर्ब होंगे, फिर होंगे, फिर डिस्टर्ब, फिर आगे बढ़ने का करना, इसी तरह होता है। लेकिन जब अपने पद पे आरूढ़ होंगे ये मेरा, तब फिर वो मार्ग अभी बना, लेकिन रियलाइजेशन का भी मार्ग राम है, कृष्ण है, महामाया के स्थान से इनका बाबू महाराज से एक ने पूछा कि जो फोटो है सामने राम और कृष्ण, इनका जो रंग होता है वो नीले होता है। बाबू महाराज का महामाया का कलर वही चमकता हुआ नील पड़ गया, तो जो वहां से आएगा वही नीला पड़ेगा। अब हम कहते हैं बाबू जी का डिवाइन नूर, आप रंग नहीं कह सकते, नूर और लाइट में भी बात, डिवाइन लाइट है, यह है डिवाइन की प्योरिटी का। आप में अगर आपको ये लगे जहाँ हम निकल जाते वहाँ पे सरकार निकल जाता है, या जिधर निकल जाते ट्रांसमिशन फैल जाता है, इसके मतलब ये है डिवाइन लाइट बाबू ने जो बताई थी उससे आपका सिस्टम बढ़ गया, आप सिस्टम से ऊँचे बाहर आ गए। डिवाइन लाइट से सिस्टम बढ़ गया, अब ऊँचे बाहर आ गए। नूर कहते हैं कि जब अपनी तस्वीर बिगड़ जाए तो अपनी तस्वीर की जगह एक पावर का एक तेज हो, शक्ति का, डिवाइन पावर का एक तेज लगने लगे कि जहाँ जाते सब तेज फैला, वो होता है पावर का तेज। लेकिन बाबू महाराज को हमें ले जाने में दो जगह बहुत डिफिकल्टी है। एक तो जो यहाँ के पास
सोल के कहते एंट्रेंस यहाँ से है, निकास यहाँ से, एक ही जगह से। तो जब यहाँ पे जैसे उन्होंने करते हुआ महसूस करते थे, क्या बताएं, विवेकानंद के समय हम 35 साल पे इतनी अच्छी सोच चली, क्योंकि वो यहाँ पे जहाँ ब्रह्मरंध्र में आए, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि जब अपने घर का द्वार दिखने लगे तो उसमें प्रवेश करने का तो जी चाह नहीं रहता, तो जी चाह नहीं क्या इसीलिए कहा जाता है कि योगी का प्राण यहाँ से जाता है। तो एक उसके बारे में लिखना था, लेकिन जब बाबूजी महाराज ने देखे, देखिए हम कहते हैं बाबूजी महाराज ने इतनी मेहनत करी होगी, हम आज बोल रहे हैं, आप लोग कहते हैं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, कुछ नहीं, उनकी कृपा के आगे लगता है ये सब बेकार, जो हमारे लिए कहा जाए ये जो सब बेकार। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे बाबूजी महाराज की बहुत ही अनुभव कैसे भी चल रहा है, डॉक्टर बताते थे मुझे आप बहुत परेशान है, अब मालूम नहीं, ये हमको मालूम है, ये मैं बाबूजी से आती बाबूजी महाराज कोई ऐसी जगह है जहाँ कोशिश करके जाते हैं और फिर वापस आए, और जाने में भी ऐसा लगता है 20 मिनट में हाथ आवा जाता है, तो यहाँ चले और कुछ बोले नहीं तो हमने अपने ऊपर से करते रात 12 बजे मेरे यहाँ ध्यान में बैठे, तो हमें कहा लगा कि किसी ने सोल को अपने अंदर दी, इसके अंदर हम मर गए, लेकिन एक जंप लग के, जब जंप लग के वहां पे स्टे करा तो सोल डिजॉल्व। एक कहते विदाउट सोल कैसे आदमी यहाँ जिंदा, कहते सोल जाती दूसरी चला जाता है, सोल डिजॉल्व। लेकिन ये जैसे ब्रह्मरंध्र थे, उन्होंने यहाँ से लेके जो यहाँ छलांग रखी, वो एक ब्रिज बन गई, वो ब्रिज आती बन गई, वही हमें फोटो में लिया। लोगन के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए वो आए हैं, तो उन्होंने कार्य भी तो कैसा छोड़ा है कि कोई ब्रह्मरंध्र से रुक कर सके, जिस पर वो वहां पहुंचेगा, वही पावर का जो उसके लिए बना है ब्रिज, इस शक्ति का, वो आपको खींच के अपने आप रिसर्च का बड़ा भारी मीनिंग है। उन्होंने जो पॉइंट्स खोजे हैं, जहाँ से उतारा है जिस तरह से, वो वहाँ पे वैसी ही पावर बनी हुई, लोग जाएं उनको रोकने वाला कोई नहीं। अभी हमने लिखा है कि दूसरा कभी ये कह के नहीं परेशान है, यहाँ जाना के बीच में रहा, अब कोई कभी परेशान नहीं हुआ, सब बात एक माइंड यहाँ पे पूरी क्रिएशन की पावर बोली है, लेकिन उसके क्रिएशन की पावर क्रियान्वित यहाँ से हुई, उसका नीचे का फ्लो नीचे यहाँ से शुरू, गॉड जो है वो उसका रिजल्ट, जहाँ पे पावर रिजल्ट जरूरत है वो फिर निकलता है। तो इसका जो प्रवाह है वो यहाँ से शुरू, उस सृष्टि की पावर के प्रवाह के अगेंस्ट पैदा हो कोई नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता। तो उसमें अब हमने लगा कि बाबूजी महाराज कैसे मिले, एक हर सेंटर के मध्य में एक सर्किल होता है, इसमें उसकी पूर्ण शक्ति होती है। उस शक्ति के मध्य हमको दिखाई पड़ा कि सब में पूरे रीजन में, चाहे जितने भी हैं, हार्ट रीजन, माइंड रीजन, सब में
उसके भी बीच में बाबूजी महाराज के संकल्प की शक्ति का भी है। अब जो पावर धर रही है नीचे क्रिएशन के लिए, उसमें अगर आपके आगे, अगर आपकी इच्छा बिल्कुल ये कैसे भी रुके ना, तो वो जो उनके संकल्प से जुड़ी लाइन है वो आपके सामने आ जाए और उसी लाइन से कनेक्ट करके चले। और अगर डिवोशन है तो अपने आप ही हो जाए। कैसे बनाया मार्ग, कैसे, कैसा ध्रुव कार्य है ये, बड़ा। वैसे मैं लिखा है, बाबूजी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। अंतिम सत्य की दशा ऐसे कहें जैसे संग में नमक, पत्थर में नमक का शक होता है, लेकिन ठीक है कि जो जिस संकल्प से सृष्टि की रचना हो, जो बाबूजी का संकल्प सबसे ज्यादा तेज हुआ उसके मध्य में है, उससे आप कनेक्ट करिए कि मतलब उससे ज्यादा सशक्त है। हम तो अभ्यासी की भाषा में, वैसे तो जो बाबूजी की ये है आर्ट रीजन, माइंड रीजन, सेंटर रीजन, इसके बारे में तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभ्यासी की देखा है, अभ्यासी की दृष्टि से हमने देखा है। जब आपको ये फील होने लगे कि हम बाबूजी के अंदर ही हैं, उनके हृदय में हमारा वास है, समझे, हार्ट रीजन, अपना हार्ट क्रॉस हुआ तब तो उनको में उनका हार्ट मिला, हार्ट रीजन। माइंड रीजन कहते हैं, जब कबीर ने कहा ताके पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर, जब अपनी धुन आने लगे कोई हमें बुलाए रहा है, समझो माइंड रीजन। सेंटर रीजन, कभी आपको लगे हम पुकार दें, कभी उनको लगे हम पुकार दें, सेंटर अभ्यासी का ये। लेकिन यह न देखा कि आप दुनिया का कोई विचार ले लीजिए, उस पर सोचिए तो दिमाग थक जाता है, और इसमें कहा आप कितना भी लिखो, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं कि दिमाग थक जाए। जैसे हमें बाबूजी महाराज लिखा कि बहुत अभ्यासी आते हैं, तो रात में ऐसा लगता है शरीर पड़ा है और आँख भी बंद करे सब, लेकिन दिमाग कभी सोता ही नहीं। फिर भी सवेरे ये नहीं होता कि हम बहुत थके हैं, क्योंकि शरीर में तो आराम मिल जाता है। तो बाबूजी महाराज ने कहा अगर ईश्वर सो जाए तो सारी दुनिया चौपट हो, वो कभी सोता नहीं। इस सृष्टि रचना के बाद किसी ने ये सर्च ही नहीं किया कि कहाँ पे क्या है, कहाँ से जुड़ा है, कहाँ से ये, इससे रिसर्च है। बाबूजी की रिसर्च का सर्च हम लोग करेंगे, हम लोग देंगे। जैसे डिक्टेट्स के बारे में थोड़ा शक महाराज का रहता, कोई शक बना न रहे। ब्लिस की जगह डिवाइन ब्लिस, इन 3 का डिक्टेट्स है, 4 का डिक्टेट्स है, हो नहीं जाने और तो नहीं। लेकिन जिसको थोड़ी चेतना अपने में रखता है, इस प्रतीक्षा में, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कभी एक डिवाइन पर्सनैलिटी आई, इस प्रतीक्षा में वो पूरी तरह वहां के आनंद में डाउन नहीं,
होने नहीं देता। एक प्रतीक्षा रहती, वो कब आएगी? तो उस प्रतीक्षा में जब उसको ये महक मिलने लगती है तो डिवाइन पर्सनैलिटी आई, तब से वो और चेतन होके जैसे फिर अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसलिए वो अपने परमानंद को छोड़ के, उस ब्लिस को छोड़ के ये सेवा उसको, जैसे कृष्ण भगवान के लिए कहा गया कि ऋषि मुनि सब गोपी बाल के रूप में वो सब ने धरती पे जन्म लिया। उनके जन्म लेने की बात इससे थी, वो शरीर, उनका काम शरीर था, वाय था, दुनिया के वाय के उसमें था। बाबरी महाराज का अंतस का शब्द, कोई वाय का नहीं। दूसरे उसका भी नहीं, बस हाथ से बना देते फिर कर देते हाथ बनाना। मान लीजिए वो राइटर वर्ड लिबरेटेड सोल्स की जगह, लिबरेटेड सोल्स की जगह को एक धरती के प्राणी की, एक नहाय के कैसे बाबू जी। हमें कभी कभी खुशी होती, एटिकेट भी ठीक है, और पूरी यात्रा का कैसे उस बाउंड्री वाले टच कराते हुए, कभी इधर का होश, कभी इधर का होश, इसलिए कि वो देख ले कि यहाँ पे कैसा आनंद है। इधर ये में ये ना आए कि इतने बड़े उसको हम पहुँच रहे, हालांकि आ ही नहीं सकता, वहाँ पहुँचेगा तभी जब ये सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए बाउंड्री बात है, उधर जाते इससे शक्ति आ जाए, जरूरत पड़े तो दूसरे आदमी को क्रॉस करा सकता, नहीं तो करा ही सकता। रिसर्च का मतलब एक भरपूर एक मनुष्य को तैयार करना, तो शक्ति है, और उस शक्ति जब होती है तब वही राइटिंग देती है अपनी कि इस जगह की राइटिंग।